अस्सलामुअलैकुम। कहा जाता है कि कराची पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। इतना बड़ा शहर के इतने पख्तून तो पेशावर में भी नहीं है, और पेशावर ही क्या, इतने तो काबुल में भी नहीं है जितने कराची में हैं। और ये भी एक हकीकत है कि इन पख्तूनों में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ख़ानदान ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पख्तून कराची के कदीम बासी हैं। तो आए मेरे साथ चले, हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो अपनी दास्तान सुनाएंगे कि उनके बड़े कराची कब आए थे। ये सामने से H नंबर बस आ रही है और हम इस बस के ज़रिए ली मार्केट जाएंगे। हम ली मार्केट चौरंगी पर पहुंच गए हैं। हमें मालूम हुआ है कि इसी इलाके में पठानों की बहुत बड़ी आबादी है। तो चलें तलाश करते हैं, शायद कुछ मुलाकात हो जाए। ली मार्केट के अतराफ़ में अफ़गान ट्रस्ट की कई इमारतें मौजूद हैं जो हुकूमत अफ़गानिस्तान की मिल्कियत चली आ रही हैं अंग्रेज़ दौर से। आपको मालूम होगा कि अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान थे अमानुल्लाह खान, वो अंग्रेज़ दौर में कराची भी आए थे और उनके एजाज़ में जो कराची का चिड़ियाघर है इस वक्त वहाँ तकरीब भी हुई थी। तो बहरहाल ये जो अफ़गान ट्रस्ट की इमारतें हैं, इसमें जो लोग रहते आ रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग मुझे यहाँ मिले तुर्क मस्जिद के अतराफ़ में, और उन्होंने मुझे वो किराए की रसीदें भी दिखाई, जिससे पता चलता है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले से इन इमारतों में रहते आ रहे हैं और वो उनका ताल्लुक़ जो है वो पख्तून कम्युनिटी से है। लेकिन चूँकि अब आजकल हालात ऐसे हैं तो इस वजह से वो ज़्यादा मोबाइल के सामने नहीं आए। मैंने मुख्तलिफ़ अफराद से मालूमात ली और उन्होंने मेरी रहनुमाई की, मुझे टिप्स दी, और फिर मैं मूसा लैन की पठान मस्जिद के करीब पहुंच गया, जहां जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि उस मस्जिद के अतराफ़ पठानों की बहुत बड़ी आबादी मुकीम है। उधर ही ठिकाना पता है, ये गली में बटा है और उधर भी बटा है। मैं बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की तलाश में हूँ कि इसे मिल जाए मुझे, कि जो अपने आबो अजदाद की कहानी सुना सकें। यहाँ पठान मस्जिद के अतराफ़ मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की कोशिश की है, लेकिन या तो मुलाकात हो ही नहीं पाई उन लोगों से जिनके एड्रेस दिए गए थे, या जिनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कोई ज़्यादा मुझे मालूमात फ़राहम नहीं की। तो चले हम वापस ली मार्केट की तरफ चलते हैं। ली मार्केट चौरंगी पर ये जो आज़म होटल है, ये भी बहुत पुराना होटल है। अब तो बहरहाल उसकी इमारत सारी चेंज हो गई, और ये भी पठानों का होटल है और पाकिस्तान से पहले का है। अब एक और जगह चलता हूँ मैं, वहाँ एक साहब से शायद मेरी मुलाकात होगी। ये हनीफ मामा हैं, चलें इनसे कुछ हम मालूमात लेते हैं। आपके बुजुर्ग कराची में कब से आबाद हैं? मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा थे, वो ऐसे नान भाई थे। वो 1916 में कराची आए थे। कहाँ से? पेशावर से, चार सद्दा से। नौकरी के लिहाज से वो यहाँ पर वक्त गुजारा उन्होंने। तो वक्त गुजारने के बाद उन्होंने मतलब गोल्डन मार्केट में एक होटल था, सिंध बलूचिस्तान होटल, वहाँ नान भाई का काम किया उन्होंने। करते 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 अल्लाह ताला ने उसे कुछ दौलत से नवाज दिया, तो उन्होंने उसके बाद अपना एक होटल खोला इसका गोल्डन मार्केट में। वो था मुस्लिम पेशावरी होटल, जो आज वो कराची मुस्लिम के नाम मशहूर है। आपकी कराची की पैदाइश है? मैं वो पेशावर की पैदाइश से, मेरे वालिद साहब कराची की पैदाइश से, मैं भी कराची की पैदाइश हूँ, और मेरे भाई वगैरह सब कराची की पैदाइश है। तो आपको कौन सी बोली बोली जाती है? पश्तो बोली जाती है। पश्तो इनको हज़ारा वाले दिमाग में। तो आप बलोची भी बोलते हैं? मैं बलोची इसलिए बोलता हूँ कि मेरा रहना सहना जो है ना बलोचों के बीच, और इत्तेफाक की बात भी, मेरी शादी भी जो बलोचों में हुई है। और आपके बच्चे पश्तो बोलते हैं? पश्तो नहीं बोलते, उर्दू बात करते, वो स्पीक उर्दू करते और बलोची करते हैं। तो आप बहुत सारे ऐसे आपके खानदान के लोग और भी होंगे, आपके जैसे भाइयों के भाई हैं या चचा वगैरह हैं? सब हैं इस वक्त, मतलब बहुत से तो इसके बुजुर्ग सब चले गए, उनके बच्चे वगैरह। अभी कल ही मैं अपने भाई के लड़के के बेटी के शादी में अटेंड किया मैंने। तो आपके बड़ों की कब्रें कहाँ है, आपके दादा की, वालिद की? ये मेवशा में, मेवशा कब्रिस्तान के साथ ही है। मूसा लैन की पठान मस्जिद के अतराफ़ में ज़्यादा आबादी मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले कबाइल की है, और चूँकि वो भी पख्तून ही हैं
और पख्तूनों के फिर मियाँ वाली जो तब उनके भी फिर मज़ीद ज़ैली कबाइल है, तो उस पर चूँकि मैंने सोचा कि मियाँ वाली वालों से मुतल्लिक मैं बाद में एक अलग से व्लॉग बनाऊँगा, तो इसलिए मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ और आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह मज़ीद किसी नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया।